आज हम आए हैं जेकबपुरा में। हम यहाँ लगभग 2.5 महीने पहले भी आए थे। तब यहाँ के निवासियों ने हमें अपनी समस्याओं के बारे में कैमरे पर खुलकर बताया था और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर अपनी बेबाक राय रखी थी। गुरुग्राम में छोटी सरकार के विधिवत गठन को 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ऐसे में क्या यहाँ निवासियों की समस्याओं का समाधान हल होते हुए उन्हें नजर आ रहा है या समस्याएं जस की तस वही हैं? इस पर जानेंगे यहाँ के निवासियों से। गौरव दुआ। सर, आपको सरकार के गठन को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो कोई फर्क नजर आ रहा है समस्याओं के समाधान में? डियर, देखिए सेम की सेम सिचुएशंस है। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहे हैं। भले ही ये दावा दिया जाए कि काम किया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। वो आपके सामने भी है। अभी जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कूड़ा करकट है, कोई नहीं आता है। सिर्फ 2 दिन 1 दिन सफाई होगी, फिर उसके बाद सेम सिचुएशंस है। ऐसे ही ये होल है, मेन होल, ये ठीक करने का वादा हुआ था बिफोर इलेक्शंस कि ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब इसके कारण मेरी बिल्डिंग में, आप यहाँ शो कर सकते हैं, मेरी बिल्डिंग में पानी आता है नीचे बेसमेंट में, जिसके बारे में हम कई बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, एमसीजी की साइट्स पे डाल चुके हैं, इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी डाल चुके हैं, एमसीजी के जो पोर्टल्स हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। एट द एंड रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट्स आर 0। आज भी वही सिचुएशन है जो पहले थी। तो सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जी, सिचुएशन यही है। अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कहा जा रहा था, दावा दिया जा रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काम होंगे, पर ग्राउंड लेवल पे कोई आ नहीं रहा है, ना अधिकारी देख रहे हैं, सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं और सिचुएशन सेम है। मतलब वो दिख रही है, हम आपको दिखा सकते हैं, और ये लोग सुन नहीं रहे हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली ये बात है कि आम जनता दुखी थी, दुखी है, दुखी रहेगी अगर काम नहीं हुए तो। माय नेम इज राम अवतार। तो सर, आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखिए जी, फर्क तो क्या, ये अखबार में जो पढ़ता हूँ कि आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, यहाँ तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं मेरे को। यहाँ तो हम खुद ही पर्सनल तौर पे फोन करते हैं करवाने के लिए। वो आते हैं, चेक करके जाते हैं, कहते हैं हाँ मशीन से करवाएंगे। ये शिवर लाइन है जो रुकी रहती है, ऑल टाइम पानी आता है तो शिवरेज ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर आता है, जिसके कारण मच्छर भी आ जाते हैं। तो मच्छर से छोटे छोटे बच्चे हैं, काटेंगे तो बीमारी तो फैलेगी। मानते ना, तो यहाँ वो मशीन, पहले मशीन घूम मलेरिया वाली मशीन घूमती थी, धुआं छोड़ने वाली मच्छरों को मारने के लिए। अब तो वो भी नहीं आती। और दवाइयाँ छिड़कने के लिए आते थे कि भाई जहाँ पानी भरता है तो वहाँ थोड़ी दवाई छिड़कते हैं, मच्छर कोई नहीं आता। तो सर, और कोई समस्या आपको नजर आती है? समस्या तो सबसे ज्यादा यही है कि बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार है। सबसे बड़ी समस्या यही है। अंडर गवर्नमेंट कोई लग नहीं पाता। मेरे सालाना इनकम दिखा करके कि मेरी 3.5 लाख से भी ऊपर है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है जो मैं कर सकूं। मेरे को इन्फेक्शन की वजह से मैं कोई भारी वजन नहीं उठा सकता कि मैं उठाऊंगा चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मैं तो जाता हूँ सुबह अपने 6 बजे उठ करके जाता हूँ, गुरुद्वारे में सेवा करता हूँ, मत्था टेकता हूँ। वहाँ जो आते हैं संगत, उनको जो भी देना होता है वो देता हूँ। दोपहर में लंगर बांटना होता है, मैं लंगर बांटने जाता हूँ। तो सर, आप इससे पहले क्या काम करते? मैं इससे पहले गाड़ी चलाता, ड्राइवर हूँ। 30 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, और इस इन्फेक्शन की वजह से मुझे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो किसी वक्त भी बेहोशी हो सकती है। लड़के ने देखा था तो वो रोने लग गया था, पापा गाड़ी मत चलाना। वो नहीं, तो एक बच्चे ने कह दिया कि नहीं चलानी तो नहीं चलानी, इस करके मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। तो सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो खैर क्या करूंगा, जब मुझे कुछ मिला ही नहीं तो मैं उससे उम्मीद कुछ नहीं कर सकता। जो पहले था वही है, नहीं तो कोई ना ही कोई उन्होंने योजना चलाई है और ना ही उन्होंने कोई विकास का कार्य किया है। जैसे पहले था वैसा ही चल रहा है। वही सीवर सावर सब भरे हुए हैं, और यहाँ जो भी टूट फूट है रोडों की, वो भी वही सत्य चल रही है पहले जैसे ही। अब कोई नई वो योजना नहीं आई है जो वो कुछ कर रहे हों। और सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार ठीक है, विकास कार्य कर रही है, करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, और योजनाएं जो चल रही हैं। सर, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम सुरेश है। सरकार से ये उम्मीद है, ये हमारी समस्या है पानी की, सीवर की, और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, न कोई कुछ देख है। हम चाहते हैं यहाँ सफाई। अब देखिए यहाँ सीवर पूरा भरा हुआ है, हल्की सी बारिश होती है और सीवर भर जाता है। अब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे थोड़ा आगे जाओगे तो गाड़ी डूब जाती है सीवर से। हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द काम हो। जो भी आता है सब यहाँ देख के चले जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। और हम क्या करें बताइए, किसके पास जाए? मैं रमेश कुमार कालरा, मेरा बिजनेस है टेंट हाउस का, प्रॉपर्टी का, और मैं बीजेपी से हूँ और गवर्नेंस कमेटी का मेंबर हूँ। समस्याओं के हल में फर्क नजर नहीं आ रहा है, जबकि सरकार के गठन को 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मैडम, बात क्या है कि 2-2.5 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए थे, कोई करने वाला था नहीं। फिर इलेक्शन एमपीज के आए, एमएलएस के आए, अब मार्च में इसके आए, पार्षदों के आए, क्योंकि यहाँ पे लाइन 25-25 साल से 30-30 साल से पुराना शहर है, पुराना ये है, इसमें लाइनें छोटी डली हुई हैं। और पहले क्या था कि पब्लिक कम थी मोहल्लों में, अब किराएदार भी आ गए, पब्लिक भी बढ़ गई, और इससे ये होता है कि वजन पड़ेगा तो पानी और शीवर का भी वो पड़ेगा। इसका सफाई पहले से बेटर हो रही है। पार्षद आशीष जी हैं, गुप्ता भी 27 वार्ड के बने हैं, काम रात दिन एक करके लग रहे हैं। अब काम तो ऐसा ऐसा इशारा होगा, शीवर लाइन बड़ी हो जाए मेन रोडों से, जो भी कबीरवन चौक पे काम चल रहा है, अगर बड़ी लाइन 36 इंची की हो जाती है और यहाँ की आपके 18 इंची की कर देते हैं तो बहुत सुविधा मिलेगी। क्योंकि पुराना शहर सबसे पहले यही बसा हुआ है, रोशनपुरा सदर बाजार के आसपास सारा बसा हुआ है। और सर आपने आगे जाके समस्याओं को मतलब अथॉरिटीज में बोला है? हाँ मैडम, मैंने बोला भी है। अथॉरिटी में हमारे सीएम साहब के भी 23 अप्रैल को मीटिंग भी थी और पहले 12 मार्च की थी। मैं तो सन 14 से और अब तक ग्रेवेंस कमेटी का मेंबर हूँ, और आम पब्लिक की हम उठाते भी हैं, पार्टी के नाते भी आम की कई ग्रेवेंसीज भी होती है। मैं डिपार्टमेंट में भी जाता हूँ, समाधान शिविर में भी, और ग्रेवेंसीज भी लगवाता हूँ। अब जैसे कमला नेहरू पार्क का इन्होंने 2019-20 में स्विमिंग पूल तोड़ दिया था, और कोविड के अंदर वो नहीं बन पाया, ठेकेदार भाग गया। अब दोबारा पास कराया 12 करोड़ 60 लाख रुपए, पूरे हरियाणा का स्विमिंग पूल बन रहा है जिसमें कंपटीशन होना है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और सर आप लोगों ने कोई टाइमलाइन तो सोची होगी कि इस तक काम हो जाएगा, या आप सिर्फ मतलब सब्जेक्टिव आंसर दे रहे हो कि काम करेंगे हो जाएगा, या फिक्स है? कुछ फिक्स तो किया होगा आपने मीटिंग में? मीटिंग में ये उन्होंने तो कहा है, मुख्यमंत्री जी, ये एमएलए साहब भी थे हमारे, मुकेश जी भी थे, भाई टाइम तो लगता ही हर चीज़ के अंदर। अब ये नीचे शीवर 10-15 फुट नीचे हैं, अब इन सड़कों को उखाड़ेंगे, 3 लेयर की सड़क बन चुकी है, इसको उखाड़ने में टाइम लगेगा। तो सब कुछ होगा, टाइम तो लगेगा और काम होगा, जो उन्होंने कहा है वो होगा। आपका अंदाजा है कब तक लग सकता है, या कोई अंदाजे से सोचा हो? अभी ऐसा कोई नहीं, ये तो जब ऊपर से बनेगा हिसाब किताब नगर निगम का। अब आज नए नगर निगम कमिश्नर आए हैं प्रदीप जी, तो वो भी सोच रहे हैं, और सारे पार्षद अभी नए भी बने हैं, तो सारी स्कीमें चल रही है, प्रोजेक्ट सारे बन रहे हैं। शीवर को लेके, पाइपलाइन को लेके, पानी और शीवर की सबसे बड़ी समस्या, तो कई शीवर पानी पुरानी लाइनें हो गई, वो मिल जाती है, गंदा पानी आता है। इस पे सरकार सोच भी रही है, बहुत कुछ सोच रही है। मेरा नाम विजय चौहान है। चेकअपपुरा क्या बहुत पुराना बसा हुआ है, तो ये उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, मकान छोटे बढ़ते गए, 3-3 मंजिल 4 मंजिल होते गए। सीवर अभी उनकी जो लाइन है वो की वही है वो, तो सीवर की इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ 30-40 दिन बाद सीवर जाम हो जाता है यहाँ पर। ये मेन प्रॉब्लम है इसकी चेकअपपुरा की। बाकी सड़कें वड़कें तो चलो ठीक है, पार्क वगैरह यहाँ पर है ही नहीं, पुराना शहर है तो वहाँ तो अंदर एक चीज़ है, लेकिन जाम वो सीवर जाम बहुत ज़्यादा है। हर गली के अंदर सीवर जाम मिलेगा आपको, इधर उधर। पानी भी ठीक आ रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी अब अच्छा आ रहा है आजकल, नहीं सीवर की दिक्कत यहाँ पर है। तो सर आपने कभी अथॉरिटी से जाके बोला अभी या पहले? आते हैं वो, ये बात नहीं है, जब भी कंप्लेन करो वो आ जाते हैं। जैसे ये आज जाम हो यहाँ ठीक कर गए, पिछले दिन जाम हो वहाँ ठीक कर गए, आगे जाम हो वहाँ ठीक आते हैं वो, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा परमानेंट। सोल्यूशन नहीं हो रहा है कि हर 30 लाइन बढ़ जाती है, मकान 5 मंजिल हो गए, पहले छोटे छोटे लाइन थी यहाँ पर, लाइन बड़ी डल नहीं सकती थी, उस सड़क छोटी है। शहर सिटी का मामला क्या ना, तो लाइन बड़ी डल नहीं सकती यहाँ पर। करके चले जाते हैं, हाँ करते हैं, बिल्कुल करते जरूर है। तो आप चाहेंगे कि स्थायी समाधान? वो कैसे होगा, वो हो भी नहीं सकता ना, बड़ी लाइन हो तो सकता होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि सड़कें छोटी है, घर है, लाइन बड़ी कैसे हो जाएगी? उनका काम तो रोक दोगे रोड का, पूरा छोटा छोटी सड़क है ना पूरा कवर्ड में। हो सकता है गवर्नमेंट को प्लान लाए, बड़ी लाइन डाल दें यहाँ पर,
लेकिन वो पूरा भी रोकना पड़ेगा, एक एक लाइन रोकनी पड़ेगी बड़ी लाइन के लिए, उनको बड़ी लाइन के लिए एक लाइन रोकनी पड़ेगी। और सर आप ट्रिपल इंजन सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, बढ़िया सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। उतना काम हमें उम्मीद नहीं थी, इतना काम ये सरकार कर देगी। देश में भी, प्रदेश में भी, स्टेट मतलब यहाँ कॉलोनियों में भी अच्छा काम कर रही सरकार। हमें सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। ये जो जयकमपुरा है पुराना छोटा गुरुद्वारा है, और यहाँ पे ये इतनी आबादी है, रोज फीवर बढ़ जाते हैं, घरों में बैक मार, कोई सुनाई नहीं है। कई दिन से बच्चे परेशान हो रहे, घर में सारा पानी पानी, लैट्रिन बह रही है। भाई यही समस्या है, और पानी भी इधर कम आता है। हाँ। ट्रिपल इंजन सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो अच्छा है, काम भी करते हैं, पर ये नीचरले जो अफसर हैं ये काम नहीं कर रहे। उनकी तो स्कीमें बहुत हैं, मिल भी रही है, भाई ये सुनते नहीं है। जो छोटे ये अफसर हैं आएंगे बस, अब वहाँ चल रहा है सीवर साफ करने, पर इधर नहीं आया। हाँ जी, ऐसा है जी, जयकुमपुरा पप्पी नाई की दुकान के यहाँ से इतना बुरा हाल है। बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है जी, बच्चे खेल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी है जी। और जब सरकार आई नहीं थी उससे पहले ट्रिपल इंजन सरकार ये कह रही थी कि ना बड़े नाले डलवाएंगे, सफाई का, पानी का सारा कुछ करेंगे, अभी तक कुछ नहीं करा है। और सर आप क्या उम्मीद करते हैं ट्रिपल इंजन? हम यही उम्मीद करते हैं जी, काम कराए हमारा सरकार से यही है उम्मीद हमारे को। तो आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। तो सर आपको क्या समस्याओं में फर्क नजर आ रहा है, हल होते? नहीं, समस्या तो कोई हल नहीं हुआ। यहाँ पानी पूरे 1 साल से गंदा पानी आ रहा है, और सीवर हर टाइम जाम रहता है। मतलब आज खोल के जाएंगे, अगले दिन जाम हो जाएगा। और पानी की समस्या तो हमेशा बनी हुई है, मतलब सुबह शाम हर टाइम जब भी चलाओ गंदा पानी सीवर जैसा। हाँ, घरों का सप्लाई वाला जो पानी आ रहा है, सप्लाई का जो पानी है वही है। और आप क्या उम्मीद करते हैं ट्रिपल इंजन सरकार से? उम्मीद तो यही करते हैं कि कार्य हो और अच्छा हो। यही तो वादा किया था कि मतलब हम जीतेंगे तो सारे काम होगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि हो कुछ। साल हो गया, पूरा पानी गंदा आ रहा है, सीवर वाला। अभी कहो तो दिखा दूं, और रोज 120 रुपए का पानी लेना पड़ता है, कोई आसान तो ना लेना। यहाँ तो रोज आएंगे, साफ करके फोटो करके जाएंगे, लोजी हो गया। ये सीवर अभी खोल जाएंगे, चला देंगे इसको, फिर फोटो करके लोजी हो गया। यही इन्होंने तमाशा बना रखा, काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो सर जो साफ करने आते हैं उनको आप बुलाते हैं? तो और कौन बुलाएगा, हम ही बुलाते हैं। तो आते नहीं है पहली बार। तो ये तो कभी एक मैं लेडीज का घर दिखाता हूँ, देखो कैसे पानी भरा पड़ा हो, दिखाओ घर में, आओ देखो। मंजू को बुला, मंजू घर हो गया। जाएंगे हम अभी, वहाँ भी जाएंगे। हाँ, कोई नहीं, वहाँ भी जाना आप। और उनको भाई सरकार से हम तो हमने जाना ही बंद कर दिया, कहना ही बंद कर दिया, क्या करे, आता ही कोई नहीं है। अभी मैं बुलाता हूँ सबको, आप थोड़ी और लेट आते हैं तो मैं अभी 100 आदमी इकट्ठे कर देता हूँ यहाँ पे। देखो वो गुरुद्वारे से लेके और वो जो गेट खुला हुआ है, सारे गलियों में हर जगह गंदा आ रहा है। ये तो मैं थोड़ा प्यार से बोल रहा हूँ, अभी वो मंजू आएगी तो शोर मचा देगी यहाँ पे। और सर आप क्या उम्मीद करते हैं ट्रिपल इंजन सरकार से? कोई उम्मीद है ही नहीं, को आ ही नहीं रहा, करे क्या? जब करेंगे जब ही तो कोई उम्मीद रखेंगे। वोट लेने तो आगे थे, देखो मेरी गली में आओ, दिखाओ सारा सीवर टूटा पड़ा है, करो उसकी फोटो लो। सर वो आपको कोई मतलब बताते हैं कि अब ये पूरा हल हो चुका है या क्या? देखो जब हो जाएगा मैं तो जही बताऊंगा हल हुआ या नहीं। ये तो कागजों में तो कई बार चढ़ गए, ये साफ हो गया, वो कर गए, ये कर गए, ऊपर से काम करके चले जाते, बाकी अदरवाइज काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कोई स्थायी समाधान नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। बार हो जाती है। हाँ, बार रोज देखो, ये कभी ये ढक्कन खुल रहा, कभी वो, कभी ये। अभी तो थोड़ा देखो, मैं दिखाता भी, ये पानी सुबह के टाइम आओ, ऐसा पानी दिखाऊंगा आपको सारा। कर गए हैं। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज से।